हाँ नहीं आदित्य, उसके बाद इनिक्वलिटी के बाद लॉग टेबल है, उसके बाद क्वाड्रेटिक शुरू होगा, ठीक है। चलो तो वो एग्जांपल लिख लो, वो है log 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर में 1 + 1/2x इंटू log 3 इज इक्वल टू log +27। ये x√3 है। तो इसको सॉल्व करना है, करो तो जल्दी। हाँ नहीं तन्वी, क्वाड्रेटिक होगा, ये खत्म होने के बाद क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अभी ये तो तुम्हारे 10th में रहते थे नाम, ज्योमेट्री अलजेब्रा वगैरह, यहाँ पे तो अभी चल रहा है अपना अलजेब्रा। वैसे ज्योमेट्री नाम है ही, ऐसा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 5 पार्ट में डिवाइड होता है। एक अलजेब्रा होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कैलकुलस होता है, एंड वेक्टर 3D। ये 5 पार्ट होते हैं मैथ्स के। हर एक पार्ट में, मतलब अलजेब्रा एंड वेक्टर 3D को छोड़ दिया जाए तो हर एक पार्ट में 4-5 टॉपिक है। कैलकुलस में थोड़े ज्यादा है। कल अटेंडेंस नहीं हो पाई थी अर्पिता। जो अटेंडेंस लेता है उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो नहीं हुई है शायद कल। आज भी पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। आज इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इनिक्वलिटी का। सर मतलब अटेंडेंस के लिए कल सर है क्या? हाँ एक मैम है, वो इंटर करती है बीच में, वो रैंडमली कभी भी आती है और अटेंडेंस ले लेती है ना। उनके पास अटेंडेंस लिस्ट है तुम्हारे बैच की, तो जो प्रेजेंट है उसके ऊपर पी, बाकी सारे एब्सेंट, ऐसा हो जाता है। तो उसी टाइम पे किसी किसी का नेटवर्क इश्यू होता है और वो ये हो जाता है लीव। सर हमें वो सीरियल नंबर मिलने वाले थे ना। हाँ वो देख रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसका। एक बैच में मिला है, वो मेडिकल में अभी उसका ट्रायल चल रहा है। देखना कि कितना होता है वो सक्सेस। वरना कोई कोई चीज चालू कर दी जाती है, वो हेडेक बन जाती है बाद में। सर ये वाला तो अच्छा है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा सर? हाँ भाई, तो चलने अभी वो बैच के अकॉर्डिंग वो लिस्ट भी बनने दो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। वैकेशन के बाद मेरे ख्याल से हो जाएगा ये पूरा। सर तो वैकेशन के बाद हमारी क्लासेस मॉर्निंग में शुरू होगी क्या? और देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, सैटरडे को डिसाइड करते हैं। अच्छा उसके बाद तो रिहर्सल को आप टेस्ट लेने वाले हो क्या? नहीं, या तो ले सकता हूँ, हाँ होगी। अगर तुम लोग रेडी हो तो F1 के ऊपर टेस्ट ले सकते हो। यस सर। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले। तीनों का हो जाएगा। अच्छा वो भी सर लेने वाले हैं क्या? हाँ फिजिक्स और यस सर, केमिस्ट्री। फिजिक्स का तो मतलब टाइम टेबल में दिया है और केमिस्ट्री के सर ने आज अपना अनाउंस किया। बता दिया था सर। वो मैथ्स का वहां पे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है उस पोर्टल पे, नासिक वाले। तो देखते वो लोग कहाँ पे लेने वाले हैं दोनों। सर पता नहीं पता कहाँ नहीं पे। सर, गूगल पता फॉर्म होगा नहीं सर। सर। अच्छा गूगल फॉर्म वो होगा तो लिंक। फिर तीनों का एक साथ तुम्हें मिल जाएगा, हाँ। देखते हो। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो।
आज हमारा इनइक्वलिटी ये देखो, जैसे ही बोला अटेंडेंस का 2 लोग चले गए, 42 थे 40 हो गए, 41, कोई नहीं। जल्दी से सॉल्व करो इसको। जगह विच कॉलेज वी हैव टाई अप, वो तो सब कुछ हो गया ना, उसके ऊपर तो पूरा एक सेशन हुआ है मेरे ख्याल से। सर वो ग्लोबल कॉलेज के साथ हुआ था। हाँ तो वही ग्लोबल है, 2-3 और है। सर हाँ इस वीक में और 2 होने वाले हैं। और 2 होने वाले हैं, मतलब 2-3 के साथ टाइप है। वो भी मेरे को इतनी आइडिया नहीं, वो पाठक सर ही देखते हैं, पाठक सर ही बता पाएंगे उसको अच्छे से। आ रहा है क्या इसका आंसर? किसी का आ रहा है क्या? आदित्य, अर्चिता, अथर, आयुष, मानस, पवन, प्रमुख, स्वयं, विवेक, वरद, आ रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। चलो देख लो अब यहाँ पे, इधर एक सिंगल लॉग है, तो इधर भी एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या? यस बोलो। यस सर। यस यहाँ सर। पे देखो ये लॉग का बेस 10 है, कोएफिशिएंट 1 है, इस लॉग का बेस 10 है, लेकिन कोएफिशिएंट में ये आ रहा है, तो इसको कहाँ पे भेजना पड़ेगा? 3 की पावर में। 3 की पावर में। पावर 3 की पावर में भेज देंगे, तो देख लो ये आ जाएगा यहाँ पे log 4 प्लस log 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 1 + 1/2x आ जाएगा, इज इक्वल टू log, इसको हम 3 की पावर 1/x लिख सकते हैं, यस यस सर। सर। प्लस 27। अब उसके बाद देखो इधर एक सिंगल लॉग बन जाएगा, और उस लॉग के अंदर में इस 4 का एंड 3 की पावर 1 + 1/2x का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू log 3 की पावर 1/x + 27। अब log log दोनों तरफ से हट जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1/2 में। बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1/2x में 3 की पावर 1/2x में इस तरीके से, एंड ये लॉग हट गया तो 3 की पावर 1/x प्लस 27 ये हमें मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, ये 12 इंटू 3 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/x प्लस 27। अब ये बताओ कौन किसका स्क्वायर है, 3 की पावर 1/x स्क्वायर है इसका या 3 की पावर 1/2x स्क्वायर है इसका, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट तो करना है। तो किसकी जगह पे टी पुट करें ताकि दूसरा टी स्क्वायर आएगा? 3 की पावर 1 by 1 by 3 की पावर 1 by थोड़ा सोच समझ के बोलना। सर 3 की पावर 1/2x 1/2 3 की पावर 1/2x की जगह पे हमें By- टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर देखो, स्क्वायर मतलब क्या, दोनों तरफ पावर 2 से रेज करनी पड़ेगी, तो पावर 2 से रेज कर देंगे तो ये 3 की पावर 2/2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब एक तरीके से 3 की पावर 1/x कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 1/2x को टी पुट करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 27। अब ये देखो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27, तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएगी, एक तो t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 9। ये 3 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 3 एंड 3 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इक्वेट कर देंगे, लॉग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। 1/2x किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 1 के इक्वल एंड यहाँ पे 2 के इक्वल। क्लियर? ये इज इक्वल Yes, टू sir. 1, 1/2x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1/4। अब इतनी मेहनत करके जो हमने ये आंसर निकाला है, उसको ओरिजिनल इसमें पुट करके देखना है क्या ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या डिफाइन हो रही है क्या वहां पे सारी चीजें, वो हमें देखना है। तो हो रही है क्या सारी चीजें डिफाइन? Yes, sir. थोड़ा सोच समझ के बोलना। x की वैल्यू 0.5 एंड 0.25 आ रही है, तो जो ओरिजिनल sir. इक्वेशन में सारी चीजें वो डिफाइन हो रही है क्या? लॉग हो गया, जो भी हो गया वहां पे आ रहा है वो, नहीं sir. क्या डिफाइन नहीं होगा? The last की term. यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो तुम लिख रहे हो ये 3 की पावर में ये इस तरीके से x रूट, ये x हमेशा कैसा होना चाहिए यहाँ पे, बोलो। पॉजिटिव सर Positive. यहाँ पे x Positive. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, ये होना चाहिए क्या? यस सर बोलो। Sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे कभी देखा है क्या तुमने Yes, sir. 0.5 लिखा हुआ, 0.25 लिखा हुआ देखा है? बोलो, देखा है क्या? नो सर यहाँ पे हमेशा क्या लिखा जाता है? नो No, कुछ सर नहीं sir. लिखा हुआ मतलब वो अंडरस्टूड है कि वहां पे 2 है, फिर 3 लिख सकते हैं मतलब क्यूब रूट, 4 मतलब फोर्थ रूट, इस तरीके से नेचुरल नंबर से लिखे जाते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में ये प्रेजेंट है, तो जो हमने x की वैल्यूज निकाली है क्या उसके लिए ये डिफाइन हो रहा है क्या? No. नहीं हो नो रहा सर है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है क्यों 5 आंसर आएगा? ये दोनों Sir. अलग अलग चीजें है ना, क्योंकि इसमें x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, और यहाँ पे x रियल एक्सेप्ट 0 ये होगा। तो x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग, भले ही प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये सेम दिख जाता है, लेकिन जब इनिशियली देखा जाएगा जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां पे इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज ये है, एंड अगर ये रहता क्वेश्चन में तो उसको सेटिस्फाई करने वाली ये है। ठीक है, आर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए ना डिनोमिनेटर, उसके अलावा तुम कुछ भी ले लो यहाँ पे x चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो क्लियर है, ये दोनों अलग अलग है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था?
किसी की आवाज आई थी ना सर का क्या? नो सर। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है इन दोनों में? Yes, sir. ये कौन सी Yes, एक्स के sir. वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा और ये किसके लिए होगा, उस चीज से हम इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में क्या गिवन था, ये गिवन था, तो यहाँ पे जो x आने वाले वो नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 होना चाहिए, लेकिन जो हमने x की वैल्यूज निकाली वो कैसी है, फ्रैक्शन में आ रही है 1/2 एंड 1/4, तो इसकी वजह से इसका आंसर फाइनली 5 आएगा, क्योंकि वो चीज डिफाइन नहीं हो रही है जो ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक्सपोनेंशियल का एंड लॉग का। ठीक है, तो ये लिख लिया ना सभी लोगों ने पेज इधर वाला? Yes, sir. किसी का बाकी है? ठीक है, तो जल्दी से लिखो, ये भी लिख लेना वहां पे कहीं पे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या? तो क्या कहोगे तुम लोग, ये दोनों चीजें सेम है क्या? बोलो। नो सर। नहीं है, No, sir. No, sir. क्योंकि दोनों जिस x के लिए डिफाइन होते हैं वो x अलग अलग है, तो इसकी वजह से दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन का पार्ट खत्म। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर, तो उसके लिए लॉग को कैसे डिफाइन किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के ऊपर आ जाते हैं पहले, लेकिन उसके लिए उसका बेसिक फंडा देख लेते हैं। ये हो गया? Yes, sir. ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं हम, कौन सा कंसेप्ट फॉलो होने वाला है यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त। जैसे हम माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाती है इनइक्वालिटी, चेंज हो जाती। वैसे ही लॉग में, लॉग इनइक्वालिटीज में, मतलब इसमें एक्सपोनेंशियल के भी क्वेश्चन लेंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है, एंड लॉग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए लॉग को हटाना पड़ता है। तो इनइक्वालिटी कब चेंज होगी और कब नहीं होगी वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लॉग का ग्राफ है, ये जब बेस कैसा रहेगा तब आएगा, बताओ बेस क्या रहेगा इसके लिए, बेस कैसा रहेगा इस ग्राफ के लिए? Greater than 1. ग्रेटर Greater देन than 1। 1. और इस ग्राफ के लिए कैसा रहेगा बताओ? Less Less than than 1. Less than 1. Between 0 and 1. बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस है। तो यहाँ पे हम दो x ले लेते हैं, x1 x2। ठीक है, ये x1 x2 ले लिए, उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएगी वो y एक्सिस के ऊपर आएगी, और वो वैल्यूज कौन सी रहेगी, log x1 बेस है, log x2 बेस है। सेम हमने यहाँ पे लिया x1 x2, x1 x2। ध्यान से सुनना जो भी हो रहा है यहाँ पे उसको, ये log x1 आएगा x1 के करस्पॉन्डिंग, एंड यहाँ पे आ जाएगा log x2 बेस है। तो चलो पहले वाले में बताओ कौन बड़ा है, log x2 बड़ा है या log x1 बड़ा है? Log x2. Log x2. Log log x2 बेस से बड़ा है किससे, log x1 बेस ए से। और इन दोनों में कौन बड़ा है बताओ, x1 एंड x2 में? x2 सर। x2. x2 बड़ा है। तो ये देखो सिंपल दो चीजें मिलती है यहाँ से, log
अगर हम हटा रहे तो इधर से ये वाली स्टेप देखेंगे तो दोनों तरफ सेम बेस का लॉग आ गया, और लॉग हम हटा रहे और इनिक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे बेस कैसा रहेगा, 1 से बड़ा। या तो अगर मान लो लॉग लेके हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है तो उल्टा जाएंगे, हम लॉग ले रहे दोनों तरफ बेस ए का, अगर बेस ए 1 से बड़ा रहेगा तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो सिंपल सी चीज है, या तो तुम लॉग हटाओ या लॉग लो, अगर उसका बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इनिक्वलिटी चेंज होगी क्या? नहीं। नहीं होगी, है ना। पहले वाले से दूसरे के ऊपर जा रहे हो तो लॉग हटा रहे हैं, दूसरे से पहला कर रहे हो तो लॉग ले रहे हैं, तो दोनों में इनिक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि उसका बेस 1 से क्या है, बड़ा है। तो इसके नीचे लिख लो तुम, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 then inequality will not change. Inequality will not change if we remove the log or take the log. या तो ये पहले लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से, if we take the log or remove the log, inequality will not change. कैसे, कौन सा सही रहेगा लिखना? ये अंग्रेजी कहाँ से आ जाती बीच में। बस सिंपल सा याद रखना, inequality will not change if base is greater than 1, इतना लिखो बस। अब उसमें तुम समझ जाना कि अगर लॉग लेंगे तब भी ये वैलिड है, लॉग हटाएंगे तब भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम लोग बताओ कौन बड़ा है, log x1 या log x2? Log x1 log x1 इज ग्रेटर देन log x2, और x1 x2 में कौन बड़ा है? x2 x2। तो देखो log हमने हटाया तो इनिक्वलिटी चेंज हो गई ना। यस सर। एंड अगर लॉग ले रहे Yes. तो भी हम बोल Yes. सकते हैं कि इनिक्वलिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब अगर बेस 1 से छोटा है देन इनिक्वलिटी विल चेंज। तो दो बेसिक से कंसेप्ट है इसमें इनिक्वलिटी सॉल्व करते वक्त। प्रॉपर्टी लगा के हमें सिंगल लॉग वगैरह जो बनाना है वो हम बनाएंगे, लेकिन अब लॉग हटाने की जब बारी आएगी और उसका बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी, एंड अगर बेस 1 से छोटा रहेगा तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? इक्वेशंस में हमने जो सिंगल लॉग बनाने के लिए जो जो करते थे हम सब यहाँ पे करना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चंस वहां पे इक्वेशन ने हमने लिए है वो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे इनिक्वलिटी का साइन रहेगा। सॉल्विंग वाला पार्ट पूरा सेम रहेगा, लेकिन जहां पे लॉग हटाने की या लॉग लेने की बात आएगी तो वो सारी चीजें डिपेंड करेगी बेस के ऊपर। बेस 1 से बड़ा तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो क्लियर है दोनों बेसिक कंसेप्ट इसके इनिक्वलिटी के? यस सर। यस सर। और मैं आशा करता हूँ कि तुमने इक्वेशंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए, मतलब उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए तुमने घर पे भी, क्लास नोट्स के होमवर्क भी उसका कंप्लीट किया है ना? यस सर। चलो Yes, उसके sir. कंसेप्ट फिर से आने वाले, बस अब ये इनिक्वलिटी के फॉर्म में आएंगे। तो ये तो एक हो गई चीज कि कब लॉग मतलब इनिक्वलिटी चेंज होगी और कब नहीं होगी। अब उसके इक्वेशंस इनिक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस में हम क्या करते थे, पहले सीधा सॉल्व करते थे एंड देन पुट करके देखते थे कि डिफाइन होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। इस तरीके से जाना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि इसमें x की वैल्यूज इंटरवल में आने वाली है। वहां पे x की वैल्यूज कैसे आने वाली, एक दो वैल्यूज आ रही थी, सिर्फ 1 2 या 3 मैक्सिमम ऐसा हो रहा था, तो हम पुट कर करके देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो इंटरवल के फॉर्म में आएगी वैल्यूज, क्योंकि इनिक्वलिटीज है ना, इंटरवल के फॉर्म में आएगी तो कितना पुट करके देखोगे। तो यहाँ पे
हमें लॉग को पहले डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो लिख लो इसमें थ्योरी पार्ट पहले। अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है, एक ही तरफ लॉग है और एक तरफ कांस्टेंट है। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट बेस का लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट बेस की इनइक्वलिटीज, और मेनली यही सिलेबस में होती है। कांस्टेंट बेस, वेरिएबल बेस वाला बहुत बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन, तो वो सिलेबस में नहीं है, तब भी उसके एक दो एग्जांपल हम देख लेंगे। कांस्टेंट बेस, बेस गिवन रहेगा वहां पे, ठीक है, डिफाइन रहेगा, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में। तो मान लो ये ऐसी इनइक्वलिटी है, log f of x बेस a इज ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ये है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस डिफाइन करके दिया गया होगा, कांस्टेंट बेस है तो बस। अब लॉग को अगर डिफाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो। लॉग को अगर डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? सर x इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर, सॉरी a की पावर अल्फा। डिफाइन करना है पहले लॉग को, तो क्या करेंगे? सर पावर ग्रेटर देन 0 होगा और बेस इक्वल टू 1 नहीं होगा, पावर नहीं है वो, पॉजिटिव होगा। पावर नहीं, लॉग के अंदर की क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ सर, वही वही। कंफ्यूज, पावर बोल रहे तो गलत ही हो गया पूरा वो, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस तरीके से लॉग डिफाइन हो जाएगा। बेस को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस डिफाइन करके गिवन रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में, कांस्टेंट बेस वाले में। एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे इनइक्वलिटी। अब वो इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त लॉग हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजें डिपेंड करेगी किसके ऊपर, बेस के ऊपर। बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नो नहीं सर, होगी और छोटा रहेगा तो चेंज हाँ हो सर। जाएगी। तो इसको सॉल्व कर चेंज हो लेंगे जाएगी हम, सर। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे। एंड फाइनली दोनों का क्या करेंगे, क्योंकि लॉग भी डिफाइन होना चाहिए एंड इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सोच समझ के यूनियन बताओ क्या करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, इंटरसेक्शन सर। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम यूनियन लोगे तो उसमें क्या रहेगा, मान लो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है और कुछ ऐसी सारे एक्स की वैल्यूज वैल्यूज आ आएगी। रही है वहां पे जिसके लिए लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है, तो थोड़ी चल पाएगा वो। तो हमें यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसी एक्स की वैल्यूज जिसके लिए ये भी हो रहा होगा एंड ये भी हो रहा होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्लियर। अब तो ये हो गया एक तरफ लॉग, और ये इनइक्वलिटी हटाते वक्त क्या हो जाएगा, पहली वाली ए की पावर में अल्फा आएगा, लॉग हटेगा एंड ए की पावर में अल्फा। अब बस वो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, होगी वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर, तो वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे। बाकी बस इतना ध्यान रखना, इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। मान लो अब दोनों तरफ लॉग है, कांस्टेंट बेस के एग्जांपल ही देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, लॉग हटा। लॉग को लॉग डिफाइन, हटाएंगे। मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये लॉग डिफाइन हो गया। अब जब इस लॉग की बारी आएगी तो कौन पॉजिटिव होना चाहिए, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स। एंड देन इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को एज इट इज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी बेस पता नहीं ना कैसा है। 1 से बड़ा रहेगा, लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, एंड 1 से छोटा होगा तो हो जाएगी। पहले लॉग को डिफाइन किया, देन इनइक्वलिटी को सॉल्व किया, तो तीनों का फाइनली क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो लिख लो उसके आगे तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, लॉग भी डिफाइन होगा एंड इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसी वैल्यूज हमें मिलेगी एक्स की। तो लिख लिए दोनों चीजें।
यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, log x square minus x base 2 is greater than or equal to 1। तो चलो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। लॉग डिफाइन। तो क्या होना चाहिए, सुन लो मैं पहला बता देता हूँ, दूसरा तुम करना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0। अब मेथड ऑफ इंटरवल है, इसमें फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे 0 एंड 1, दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, है कि नहीं। इसके इधर आएगा प्लस माइनस प्लस। सभी लोगों की प्रैक्टिस हो गई ना इसकी अच्छे से, मेथड ऑफ यस इंटरवल सर। की। हाँ। यस सर। अब वो क्यों चेंज होता है ये बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। अब इसके इधर हमें प्लस चाहिए था, तो ये वाला रीजन मीन्स x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 1 ओपन टू इन्फिनिटी। ये तो लॉग डिफाइन हुआ। अब आ जाते हैं इनइक्वलिटी के ऊपर। तो ये बताओ लॉग जब हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या, बोलो। ये एक्स स्क्वायर नहीं सर, माइनस नहीं एक्स, होगी। इधर 2 की पावर में 1, बेसिक प्रॉपर्टी से ही लॉग हटेगा, यहाँ पे 2 की पावर में 1 आ जाएगा। अब बस इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा बेस के ऊपर। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ऐसी कैसी रहेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस 1 2, दोनों को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इन्फिनिटी। अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इंटरसेक्शन लेना बाकी है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं हम, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में सबसे छोटा आएगा -1, देन 0, देन 1, देन 2। तो यहाँ पे बताओ तुम लोग 0 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या हम इंटरसेक्शन में, नो सर। नहीं नो करेंगे सर। क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, और 0 यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में आना चाहिए था, तो 0 एंड 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। -1 एंड 2 को करेंगे क्या, यस सर। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है मतलब वो यस इंक्लूडेड है, और वो यहाँ पे भी आते हैं। -1 इसमें आता है देख लो, एंड 2 भी आता है, तो इसका मतलब इनको इंक्लूड करेंगे। अब पहला वाला क्या कहता है, 0 से छोटा या तो 1 से बड़ा। दूसरा वाला कहता है -1 से छोटा या तो 2 से बड़ा। दोनों लाइंस के नीचे वाला रीजन ही हमें चाहिए, कॉमन रीजन। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर रहेगा वो है माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इन्फिनिटी। क्लियर है, यस सर। तो लिख लो इसको। जल्दी करो थोड़ा। डन सर। सुनते हो ना तुम लोग अच्छे से, या लिखते रहते हो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो कुछ नो सर, सुनते। सुना करो अच्छे से, ठीक है। टाइम मिलेगा लिखने का, किसी का बाकी है तो बोल दिया करना कि ये बाकी है सर, तो प्रीवियस स्लाइड ओपन कर दूंगा। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मत लिखना, पहले समझ लो क्या हो रहा है वहां पे, और फिर जब सॉल्व करने जाओ खुद ही तुम लिखने जाओगे तो और अच्छे से वो कंसेप्ट ये हो जाएगा।
सर लॉग इक्वेशन और लॉग इनइक्वालिटीज से कोई क्वेश्चन आया क्या जेई में? पहले आते थे, अब बंद हो गए हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर अब पूछे जाते कभी कभी, हर साल नहीं आते हैं, कभी कभी मन किया तो आ जाता है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, एडवांस में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। सर इसका आगे कोई यूज है, मतलब आगे हाँ, कोई आगे इसी का तो यूज है, फंडामेंटल, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम। ये मेथड ऑफ इंटरवल, ये लॉग, ये फिर से आएंगे आगे। एक एफएम ना 2 नाम का टॉपिक है, उसमें आएंगे, फिर 12th में आएंगे। 12th में कैलकुलस है। कैलकुलस में हम क्या करते हैं, फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, देन उसका बिहेवियर। तो ये लॉग वगैरह फंक्शन ही है, तो उसमें फिर उनका डिफरेंशिएशन, उनका इंटीग्रेशन, फिर वो लिमिट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आएंगे। ठीक है, सर जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है वही ना, वो कि डिफरेंशिएशन तो उससे भी आगे? कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो छोटा सा पार्ट पढ़ा है उसका। ठीक है, मैथ्स में थोड़े खतरनाक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक, वो तो बस एक तुम्हें थोड़ी सी झांकी दे दी जाती है, क्योंकि फिजिक्स में उसकी जरूरत होती है। मैथ्स का ऐसा तुम डे टू डे लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं देख पाओगे, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का देख सकते हो। लेकिन मैथ्स अगर तुम पढ़ोगे, उसी के बेसिस पे वो फिजिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा के। अलजेब्रा का कुछ पार्ट होता है, फैक्टराइजेशन कभी कभी आ जाता है वहां पे। मैथ्स नहीं तो फिजिक्स नहीं, ये है। इसीलिए तो बायो वाले बच्चों को फिजिक्स हार्ड जाती है, क्योंकि वो मैथ छोड़ देते हैं। मैथ्स का और उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो इस सर वजह तो से। उनको फिर से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं इनको, बायो के बच्चों को? वो तो सबको पढ़ाया जाता है ना, मतलब वो इंटीग्रेशन जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है उतना पढ़ाया जाता है, लेकिन उतने से काम नहीं चल पाता है। थोड़ा सा और दिमाग ये होने की जरूरत होती है, सोच बढ़ाने की, तो उतने से वो चीजें नहीं होती, तो उनको फिजिक्स हार्ड लगता है। देखना, किसी भी बायो वाले से पूछना कौन सा सब्जेक्ट टफ है, तो फिजिक्स ही बोलते हैं। हाँ सर। हाँ, Yes, sir. फिजिक्स उसकी वजह से हार्ड हो जाता है उनके लिए, मैथ्स नहीं लिया हो रहता है, उस वजह से फिजिक्स हार्ड हो जाता है वहां पे उनको। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अब तुम लोगों के लिए है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें है log 3x माइनस 1 बेस 5 ग्रेटर देन 1। जल्दी जल्दी सॉल्व करो अब इसको, ठीक है। log x minus 1 base 2 is greater than log 2 minus x base 2। log x minus 2 base point 3 is greater than log 3 minus x base point 3। ये 4 एग्जाम्पल है, जल्दी से सॉल्व करो इनको।
चारों सॉल्व करो, ठीक है। ये तो पहले वाले का चलो सही नहीं है, नहीं सही तो नहीं है पहला। तुम लोग लॉग को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हो? सीधा इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहे हो, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लॉग को डिफाइन करो। हाँ सही है, सही है। तो अच्छा, मैंने क्वेश्चन में लेस देन वन था, मैंने ग्रेटर देन वन कर दिया है। सही है, सभी लोगों का आंसर सही है जिन्होंने भी दिया है। ठीक है, 2 to infinity सही है। अगला सॉल्व करो। हाँ सही है अथर, सेकंड का। कितने लोगों का आ गया सेकंड का? जल्दी करो। नहीं विवेक, गलत है सेकंड का तुम्हारा। अच्छा, पहले का सही है आर्यन, अभी पहले पे ही हो तुम। जल्दी करो, सर सेकंड हो रहा गलत हो गया था इसलिए। जल्दी जल्दी। नहीं पवन, पवन पता नहीं क्या करता रहता है, कहाँ से -1/2 आ गया इसका। सेकंड का 0। ओए सर हाँ, सर जब 0.3 बेस में अब सर तो फिर जब हम साइन कब कब चेंज करेंगे, जब दोनों लॉग हटाने के तब क्या, या हाँ फिर वो जब पहले लॉग दो स्टेप में हटाने भी? के बाद जब आए, हाँ तब करेंगे। नहीं तन्वी, गलत है सेकंड का। सही है अंशु तुम्हारा। हाँ सही है करण। नहीं आर्यन, अच्छे से देखो।
अर्चिता, तुम्हें पता है कि कौन बड़ा है, 3/2 बड़ा है या 2 बड़ा है, ये बताओ। 3/2 बड़ा है या 2 बड़ा? 2 तो फिर ये क्या लिखा है तुमने? सही उत्तर थर्ड का। चलो देखो अब तुम लोग, पहला पहला मेरे कितने लोगों का आ गया पहला? फर्स्ट। सभी लोगों का आना चाहिए लगभग ये पहला तो। ठीक है, देख लो पहला। log 3x - 1 base 5 is greater than 1। तो सबसे पहले हम करेंगे log को डिफाइन। तो 3x - 1 should be greater than 0, that means x greater than 1/3 आएगा। सेकेंड, अब जब हम इसको सॉल्व, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, चाहे कैसे भी। इंटरवल में लिखेंगे तो 1/3 टू इंफिनिटी, या ऐसे लिख लो। अब उसके बाद इनिक्वलिटी सॉल्व करने जाएंगे, तो लॉग हटेगा तो इनिक्वलिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो 3x - 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 5 की पावर में 1, है कि नहीं? यह आ जाएगा। तो देख लो 1 इधर आ जाएगा, तो 3x इज ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों का फाइनली इंटरसेक्शन, पहले वाले में क्रिटिकल पॉइंट 1/3, दूसरे में 2, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब पहला वाला कहता है 1/3 से बड़ा, दूसरा कहता है 2 से बड़ा, दोनों का कॉमन रीजन यही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अभी 15 मिनट बाकी, और अभी से 4-5 लोग तो चले गए। पूरा अटेंड क्यों नहीं करते हो तुम लोग? अच्छा चलो आ गए, नेटवर्क का इश्यू था शायद। हमें तो यही शक होता है कि भग रहे, अभी जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है तो धीरे 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 कम होते जाएंगे। तो ये बिल्कुल आदत मत रखना, ऐसी गंदी आदत, ठीक है। पूरी क्लास अटेंड करो। चलो सेकंड, सेकंड कितने लोगों का आ गया अब? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 ही लोगों का है साथ, सर ठीक है। इसका आंसर क्या है? हाँ उसका आंसर है 3/2 to 2। देख लो अब उसमें क्या है, लॉग क्या था, log x - 1 base 2 log 2 - x base 2, log x - 1 base 2 is greater than log 2 - x base 2। क्लियर है? अब उसके बाद सबसे पहले तो log डिफाइन होगा,
तो यहाँ पे x माइनस 1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 1। फिर सेकेंड, यहाँ पे 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x जब इधर आएगा तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? x लेस देन 2। क्लियर? एंड थर्ड, अब इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाएंगे, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे। तो log x माइनस 1 बेस 2 इज ग्रेटर देन log 2 माइनस एक्स बेस 2। तो यहाँ पे जब log हटेगा, सिंगल log है दोनों तरफ, सेम बेस का, दोनों का कोएफिशिएंट अलग है, तो हटा सकते हैं। तो log हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नो नहीं सर। होगी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। नो सर। मतलब ये सिंगल लॉग बनाने तक फिर कोएफिशिएंट इक्वेशन की तरह सोचना बिल्कुल। एंड देन इनइक्वलिटी के बारे में कब सोचेंगे? जब लॉग हटाने की बारी आएगी या लॉग लेने की बारी आएगी। ठीक है? तो लॉग हटेगा कब? जब लॉग हटाने की बारी आएगी और बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे 2x को इधर लेके आ जाओ, तो ये 2x ग्रेटर देन 3, दैट इज x ग्रेटर देन 3/2। तो तीनों का इंटरसेक्शन तो कैसे लेंगे? सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते, इसमें 1 है, इसमें 2 और इसमें 3/2। तो 1 3/2 बाद में आएगा, देन 2 आएगा, और किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है सिर्फ, मतलब 3/2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो किसी एक जगह भी अगर इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आने वाला है। इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होने के लिए उसको तीनों में प्रेजेंट रहना था, लेकिन 1 2 3 एक एक जगह पे तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसके वजह से वो नहीं ले सकते हैं। और पहला वाला क्या कहता है? 1 से बड़ा। दूसरा वाला कहता है 2 से छोटा। एंड तीसरा वाला कहता है 3/2 से बड़ा। तीन अलग अलग लाइन्स आएगी। पहला वाला 1 से बड़ा, थोड़ी ऊपर लाइन बनाएंगे। दूसरा वाला कहता है 2 से छोटा, तीसरा वाला 3/2 से बड़ा। तो दोनों का कॉमन रीजन, तीनों का कॉमन रीजन ये है। तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए था ना, ये है। तो इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 3/2 to 2। क्लियर है क्या? बताओ सेकेंड। यस सर। यस सर। इसको जल्दी से सर फटाफट लिखो। फोर्थ का आंसर क्या निकाला है तुमने? 0 to अल्फा। अल्फा क्यूब। सर वो क्वाड्रेटिक्स इजीली सॉल्व नहीं हो रही थी। ये हो जाती है, देखो अच्छे से, कुछ ना कुछ मिस्टेक किए तुमने। जब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है तो देख लो जल्दी से। सही है आर्यन, थर्ड का। तो ये देख लो थर्ड। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी बहुत टाइम दे दिया तुम लोगों को। 5/2 to 3 आंसर आता है उसका। सही है पवन। तो थर्ड में क्या है? x माइनस 2 बेस 0.3, 3 माइनस एक्स बेस 0.3। तो देख लो यहाँ पे log x माइनस 2 बेस 0.3 इज ग्रेटर देन log 3 माइनस एक्स बेस 0.3। तो सबसे पहले log को डिफाइन करेंगे, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 2। फिर सेकेंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x लेस देन 3 आ जाएगा। बस x को इधर लेके आ जाओ।
ये सिंगल सिंगल फैक्टर है, इसकी वजह से हम मतलब डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। अगर 2-3 इसका प्रोडक्ट रहता फिर तो मेथड ऑफ इंटरवल वैसे ही जाते हैं। अब क्यों यहाँ पे बार बार एक ही फैक्टर है तो बार वहां पे मेथड ऑफ इंटरवल का वो बनाओ नंबर लाइन, फिर टू ओपन टू इंफिनिटी लिखो, कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, फिर यहाँ पे log x माइनस 2 बेस 0.3 इज ग्रेटर देन log 3 माइनस एक्स बेस 0.3। अब ये बताओ log घटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? यस सर। हो जाएगी, Yes, क्योंकि sir. बेस 1 से छोटा है तो वो x इधर आ जाएगा तो 2x लेस देन 5 आ जाएगा, मीन्स x लेस देन 5/2। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 2, 5/2 एंड 3। तीनों को इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कहता है 2 से बड़ा, दूसरा वाला 3 से छोटा, तीसरा वाला 5/2 से छोटा, तो तीनों का कॉमन पार्ट यही है। तो इसका आंसर है 2 to 5/2। एक मिनट, मैंने किसको सही बोल दिया गलती से? 5/2 to 3 को सही बोल दिया, गलत है वो। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 2 to 5/2 ये सही आंसर है। ठीक है पवन, आर्यन, क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज होने वाली है, बेस 1 से छोटा है इस वजह से। तो 2 to 5/2 इसका आंसर है। सर फोर्थ क्वेश्चन दिखाओ ना। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बताओ जल्दी से इसका आंसर। अब क्या कह रहे हो? सो केबीसी, अबे कहाँ केबीसी? मतलब बहुत सीरियल देखते हो तुम अथर, है ना? मैंने सर। सच सच बताओ, कौन कौन मैच देख रहा है? टीवी किसके सामने चालू है? कौन से मैच सर? अच्छा क्रिकेट का। ये बहुत भोला सर बन रहा मैच है देखता हूँ लेकिन अभी नहीं चालू है सामने। ये कौन था बहुत भोला बन रहा था? कौन सा मैच कह रहा है? नहीं नहीं सर, मुझे क्रिकेट इतना नहीं दिखता, इसके लिए इतना नहीं। चलो बढ़िया है। वो रहता था क्रेज, उसको अभी खत्म ही कर देना। ठीक है, 11th-12th में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ो, अभी वो पढ़ाई उसके करो ठीक सामने से। बैठते तो सर होमवर्क याद आ जाते हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या? मतलब देखते हो, सच बोलो। No, sir. सर मैं यस देखता सर। हूँ, उसको मतलब होमवर्क कभी याद कभी देख आता लेता है हूँ। थोड़ा सा। थोड़ा सा। आधा पौना मिनट। बंद कभी तो कभी सर। वो लोग अपना खेलते हैं, मजे करते हैं, कर रहे हैं इंडिया के लिए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को भी तो करना है ना। अब तुम लोग मैच देखते रह जाओगे, क्रिकेटर तो बनने नहीं वाले हो। बहुतों को तो बैट भी पकड़ने नहीं आती होगी तुम में से, या आती है? आती है सर, आती है बचपन में तो सर। खेला आती है। सर। आती है क्या? वरना थे लास्ट ईयर ऐसे एक बार लेके गए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर जब ये कोरोना नहीं था, क्रिकेट खेलने बच्चों को बैट ही पकड़ने नहीं आ रही है। कोई पता नहीं कैसे कैसे बैटे पकड़ रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, तो वो इतना भी नहीं सर पढ़ते कहाँ सर लेके हम। गए थे? ऐसे सर ही। क्लब मैचेस खेले हैं हमने। हाँ, क्लब मैचेस खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट भी खेला है। अरे गजब, तो फिर खिलाड़ी लग रहा है विवेक। यहाँ पे तो जब हम खेलने गए थे बच्चे के पैर के नीचे से बॉल जा रही, खड़ा है वो, झुक भी नहीं पा रहा है। सर फिर कहाँ गए उसको, थे? अरे ऐसे ही था। इतना भी नहीं पढ़ते सर कि सब खेलना भूल जाए। लेकिन अभी भूलना है, ठीक है, पढ़ना है सिर्फ।
ये सारी चीजें मनोरंजन की भूल जानी है, पढ़ाई को ही मनोरंजन बना लेना है, ठीक है। वरना बोर हो रहे गाने सुनते हैं। कौन कौन पढ़ते पढ़ते गाने सुनता है? पढ़ते पढ़ते नहीं सर, पढ़ने के। किसी किसी की आदत होती है, कान में ईयरफोन है, सॉल्व कर रहे क्वेश्चन। कौन कौन है ऐसा? होते हैं कुछ कुछ नमूने तो निकल ही आते हैं। सर 9th में अभी नहीं। 9th सर में पिछले साल। पिछले साल यस सर। क्या कैसे हो जाती पढ़ाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता। कान में गाना बज रहा है, फिर नीचे सर सर बोर वो नहीं गाने होते। की तरफ ही कंसंट्रेशन चला जाता है। वही तो पता चले वहां पे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, गाना लिख रहे हो यहाँ पे। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई, ठीक है। अभी तो वहां पे चलो टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन आते थे, एक ही क्वेश्चन को 5-6 बार सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन ही याद हो जाता था, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है तो लिख के आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको 10 बार भी सॉल्व कर लो और वो क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे तो कंसेप्ट हमें सीखने होते हैं। कंसेप्ट तुम सीख जाओगे तो उस तरीके के 1000 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन रटने जाओगे तो कितने क्वेश्चन रटोगे? सर ऐसे कितने क्वेश्चन रहते हैं जो हम यहाँ स्टडी सेंटर में हम सॉल्व करते हैं और वहाँ पे आते? एडवांस में तो एक भी नहीं रहता है, मेंस में रह सकते हैं 10-12, ठीक है। 10-12 सर? हाँ, मेंस में रहते हैं। एडवांस में तो एक भी नहीं दिखता है, सारी नई चीजें आ जाती है एकदम। लेकिन ऐसे पेपर जो पढ़ाई में मतलब बच्चा सही में इंटरेस्टेड रहता है उसको मजा आता है ऐसे पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि वहां पे लगता है कि हाँ कुछ नया कर रहे हैं, हम खुद के इस पे कर रहे हैं। कंसेप्ट सर आज पे तक ज्यादा उसका ध्यान दे। एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है नहीं नहीं, एडवांस में। होता है क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा भी नहीं है। डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे होते हैं। कंसेप्ट रिपीट होते हैं, कंसेप्ट थोड़ी ना नए लाने वाले वो लोग, बस 2-3 सर वो चीजें। आईआईटी बनाते हैं ना पेपर? हाँ, आईआईटी बनाती है। 1 साल लगता है उनको एक पेपर बनाने में, क्योंकि वो सर सोचना तो ऐसे तो कैसे उसको हर ट्रिकी साल किया पेपर जाए, बनाते रहेंगे? कैसे। हाँ सर फिर वो पूरा साल पेपर ही बनाते रहेंगे? हाँ, नहीं सारे एक टीचर के पास दूसरा थोड़ी रहता अलग है। ग्रुप होगा ना वो हाँ सर ग्रुप आईआईटी तो होता में। है अभी उनका। अगले साल का पेपर बन रहा होगा। हाँ बन रहा होगा। आईआईटी मद्रास। हाँ चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर सर। लास्ट नो आंसर सर। क्या है? सर लास्ट का जो आंसर है वो है -1 to 0 यूनियन 1 to 2, ये उसका आंसर है, ठीक है। -1 to सर 0 मैंने 0 यूनियन, से बनाया था। हाँ हाँ 1 to सर। 2। सॉल्व कर लो, अच्छे से मिल जाएगा तुम्हें आंसर, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है फिर, यस आज सर। के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड थैंक यू नाइट, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय। जीएन